डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन से लेकर आ रहे हैं हाइलो एरिनों का रासायनिक गुणधर्म, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में हाइलो एरिन के नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव, यानी कि हाइलो एरिन में यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रतिस्थापी आकर बैठ जाते हैं तो जो अभिक्रिया अधिक ताप पर होता है वह अभिक्रिया अब कम ताप पर ही होता है, यानी हाइलो एरिनो की एक्टिविटी यानी क्रियाशीलता जो होता है इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। इसे हम थ्योरी एवं वीडियो के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट करेंगे, तो ध्यान देना है। हाइलो एरिन जब ध्यान देना है हाइलो एरिन जब हाइलो एरिन में जब आर्थो तथा पैरा स्थिति पर आर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे नाइट्रो समूह, ध्यान देना है, जैसे नाइट्रो समूह, कार्बोक्सिलिक अम्लीय समूह, साइनो समूह, सल्फोनिक समूह SO3H, सल्फोनिक समूह इत्यादि उपस्थित होते हैं तो ध्यान देना है। हाइलो एरिन में जब आर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जैसे नाइट्रो समूह, कार्बोक्सिलिक अम्लीय समूह, साइनो समूह, सल्फोनिक समूह इत्यादि उपस्थित, ध्यान देने हैं, इत्यादि समूह के जुड़ने से हाइलो एरिनो की क्रियाशीलता हाइलो एरिन की क्रियाशीलता बढ़ जाता है, तो ध्यान देना है। यहाँ पर हाइलो एरिन में जब आर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जैसे नाइट्रो समूह, कार्बोक्सिलिक अम्लीय समूह, साइनो समूह, सल्फोनिक समूह इत्यादि उपस्थित होते हैं, यह समूह के जुड़ने से, ध्यान देना, इत्यादि समूह उपस्थित होने
होने से उपस्थित, ध्यान देना, उपस्थित होने से हाइलोएरिनो या हाइलोएरिन की क्रियाशीलता बढ़ जाता है। उदाहरण ध्यान देना है, उदाहरण के लिए ध्यान देना है, हाइलोएरिनो का या हाइलोएरिन का क्षारीय जल अपघटन, क्षारीय जल अपघटन, यहाँ पर हम लोग हाइलोएरिन का क्षारीय जल अपघटन करके प्रतिस्थापियों के प्रभाव को हम स्पष्ट करेंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पे हमें, यहाँ पर हम समीकरण लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। यह है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन के पास 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो ध्यान देना है, यहाँ पर अगर हम लोग जोड़ते हैं NO2 समूह जोड़ते हैं तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। तो यह क्रिया क्षारीय माध्यम, ध्यान देना है, NaOH और तापमान जो है 443 केल्विन ताप पर होती है और अम्लीय माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। तो बनता है ध्यान देना है, उत्पाद के रूप में बनेगा 4 नाइट्रोफिनाल बनेगा। यहाँ पे ध्यान देना है, यदि हम पैरा पोजीशन पर प्रतिस्थापी के रूप में नाइट्रो समूह बैठाएंगे तो यह क्रिया जो है अम्लीय माध्यम में 443 केल्विन पर यहाँ पर क्षारीय जल अपघटन होगा और बनेगा उत्पाद के रूप में 4 नाइट्रोफिनाल। लेकिन ध्यान देना है, यदि हम लोग आर्थो पोजीशन पर एक और प्रतिस्थापी बढ़ाएंगे, ध्यान देना है, यदि हम लोग यहाँ पे आर्थो पोजीशन पर और नाइट्रो पोजीशन पर, ध्यान देना है, यानी नाइट्रो समूह को हम आर्थो पोजीशन पर एक और बढ़ाएंगे तो यही अभिक्रिया जो है, ध्यान देना है, यह अभिक्रिया कम ताप पर जारी होगा, यानी 368 केल्विन ताप पर ही अभिक्रिया हो जाएगा। और ध्यान देना है, उत्पाद के रूप में बनेगा, इसका नाम क्या है, ध्यान देना है, 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ पर उत्पाद जो बनेगा, ध्यान देना है, यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा वह होगा 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर एक और प्रतिस्थापी हम आर्थो पोजीशन पर बैठा दिए या जोड़ दिए तो यह क्रिया जो है 368 केल्विन ताप पर ही घटना घटेगी, यानी उत्पाद के रूप में बनेगा 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल। तो जैसे जैसे प्रतिस्थापियों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे हाइलोएरिनो की क्रियाशीलता बढ़ता जाता है और एक और प्रतिस्थापी हम लोग आर्थो पोजीशन पर जोड़ेंगे
तो हाइलोएरिन का जो क्षारीय जल अपघटन है वह जल के द्वारा ही जल अपघटित हो जाएगा। तो ध्यान देना है यहाँ पे प्रतिस्थापियों की संख्या जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हाइलोएरिनों को कम ताप की आवश्यकता होती है और इसका मतलब स्पष्ट होता है कि क्रियाशीलता क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो हम लोग ध्यान देना, इस बार 3 प्रतिस्थापियों को जोड़ेंगे। यहाँ पर इक्वेशन के द्वारा बिल्कुल क्लियर करेंगे। NO2 यहाँ पर भी हम लोग जोड़ दिए NO2 और यहाँ पे भी हम लोग जोड़ दिए NO2। इसका नाम हो जाएगा 2,4, ध्यान देना है, इसका नाम हो जाएगा 1-क्लोरो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। तो ध्यान देना है, यहाँ पर 3 प्रतिस्थापी नाइट्रो समूह 2 आर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर अगर क्या हुआ जुड़ गया तो यह क्रिया जो है सिर्फ गर्म जल H2O के द्वारा ही जल अपघटित हो जाएगा और बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। तो यहाँ पर बनेगा 2,4,6 NO2। तो इसका नाम क्या होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि प्रतिस्थापियों की संख्या बढ़ता है जैसे जैसे वैसे वैसे अभिक्रिया को जारी होने के लिए कम ताप की जरूरत पड़ती है। तो ध्यान देना है, हम लोग यहाँ पे ध्यान देना है नाइट्रो समूहों की, ध्यान देना है नाइट्रो समूहों की संख्या बढ़ने से नाइट्रो NO2 नाइट्रो समूहों की संख्या नाइट्रो समूहों की संख्या बढ़ने अभिक्रिया के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है। 3 नाइट्रो समूह, ध्यान देना है 3 नाइट्रो समूह की उपस्थिति में 3 नाइट्रो समूह की उपस्थिति से केवल हाइलोएरिन गर्म जल H2O गर्म जल द्वारा जल अपघटित हो जाता है।
जल अपघटित हो जाता है। तो ध्यान देना है, नाइट्रो समूह की संख्या बढ़ने से अभिक्रिया के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है। 3 नाइट्रो समूह की उपस्थिति से केवल हाइलोएरिन गर्म जल द्वारा जल अपघटित हो जाता है। इससे नाइट्रो समूह की पुष्टि होती है।